हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी केस के अंदर एक असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करता है और उस नोटिस को इशू करने के बाद उस केस को दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर देता है जो असेसिंग ऑफिसर सेम सिटी में है, सेम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तहत आता है, तो क्या ऐसे केस में जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने के बाद ए असेसिंग ऑफिसर से बी असेसिंग ऑफिसर को क्या ऐसे केस में भी सेक्शन 127 के ऑर्डर की जरूरत है? यही इशू कोलकाता ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस निशा बहेती वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 2 मई 2025 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल केस है क्योंकि ये गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट हर उस केस में हो रही है जहां पर असेसी का केस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है और स्पेशली उन केसेस में जहां पर केसेस को सेम सिटी के अंदर सेम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तहत ट्रांसफर किया जाता है। यह केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस सर्कल 31 से आया। नोटिस इशू होने के बाद असेसी की यह फाइल सर्कल 11-2 में ट्रांसफर कर दी गई। जब असेसी की असेसमेंट हो रही थी तो जो सर्कल 11-2 का असेसिंग ऑफिसर था उसने असेसी ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ली हुई थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर, उसको ये कहा कि ये पेनी स्टॉक ट्रांजैक्शंस हैं, ये बोगस पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस हैं और असेसी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 का सहारा लेकर के अपने कैश को एक अपनी कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया है। इस तरीके से जब असेसी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि प्रेजेंट केस में असेसी अपनी परचेज और सेल ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाया है। असेसी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और ट्रिब्यूनल में असेसी ने पहली बार ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जिस असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है उस असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया। असेसी का यह कहना था कि सर्कल 31 ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया लेकिन सर्कल 31 ने असेसमेंट कंप्लीट नहीं की। असेसी का यह कहना था कि असेसमेंट कंप्लीट की सर्कल 11-2 ने, लेकिन सर्कल 11-2 ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया, इसलिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अभाव में जो असेसमेंट की गई है वो नल एंड वॉइड है। दूसरा, असेसी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी का केस है वो सर्कल 31 से सर्कल 11-2 में ट्रांसफर किया गया और हालांकि प्रेजेंट केस के अंदर जो केस है वो सेम सिटी का है, सेम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के तहत आता है, लेकिन असेसी के मुताबिक इस केस में भी सेक्शन 127 का ऑर्डर पास किया जाना चाहिए था प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, जो कि नहीं किया गया। इसीलिए उस ऑर्डर के अभाव में जो फाइल ट्रांसफर की गई है वो भी गलत है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल ने अपने जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट है वो जुरिस्डिक्शन के अभाव में नल एंड वॉइड है, क्योंकि जिस असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया और असेसी की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था सेक्शन 127 का वो भी पास नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने अपने जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट कैलकाटा हाईकोर्ट के जजमेंट कुसुम गोयल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि 2010 का जजमेंट है और जो कि 329 ITR पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ है उसको रिलाई किया। रेवेन्यू का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 का पालन नहीं किया, जो कि यह कहता है कि यदि असेसी को कोई जुरिस्डिक्शन को लेकर के कोई इशू है तो असेसी को विद इन 30 डेज
जब एसएससी को नोटिस इशू हुआ तो उसके अंदर ये बताना होता है कि ये जुरिस्डिक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि एसएससी ने सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 के तहत 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इसलिए एसएससी का जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पर असेसमेंट ऑर्डर को एश करना ठीक नहीं है। लेकिन इस पर भी कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच ने एक जजमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन वर्सेस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि 2023 का जजमेंट है, और वो जो जजमेंट 151 टैक्समैन 434 पर रिपोर्ट हुआ है उसको फॉलो किया। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने कुछ और जजमेंट्स को भी रिलाई किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में काशीराम अग्रवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो कि 1965 का जजमेंट है, जो कि 56 आईटीआर पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ। एक और जजमेंट एसएल सिंघानिया एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 1992 का जजमेंट है, उसके ऊपर रिलाई किया। और एक और जजमेंट सुभाष चंद्रा भानी रमका वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2010 का जजमेंट है, उस पर रिलाई किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एसएससी की फाइल एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बहुत कैजुअली ट्रांसफर कर दी जाती है बिना सेक्शन 127 के ऑर्डर के। तो प्रेजेंट केस में जब ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू को ये कहा कि अपनी रिकॉर्ड फाइल दिखाएं, तो उस रिकॉर्ड फाइल से रेवेन्यू सेक्शन 127 का ऑर्डर नहीं दिखा पाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है निशा बहेती वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 2 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।